आप देख रहे हैं न्यूज़। नमस्कार, जोहार। मैं हूं गौरव कश्यप और हम इस वक्त अभी जिस जगह मौजूद हैं ये खूंटी के कर्रा से एक गांव पड़ती है, पंचायत पड़ती है, शायद डुमरी पंचायत, डुमारी पंचायत पड़ती है। और बता दें कि झारखंड से जो है कई मजदूर जो है उत्तरकाशी टनल में जो फंसे थे उनमें से खूंटी के भी 3 मजदूर थे, जिसमें पहले जो थे वो कर्रा के महू गाँव के थे। उसके अलावा दूसरे जो हैं हमारे साथ बैठे हैं, आज इस हमारे साथ मौजूद है और डुमारी पंचायत में है। और इनका हम ये जानेंगे कि किस तरह से ये अपना वो 17 दिन टनल के अंदर किस तरह से जीवन व्यतीत किए, क्या हुआ, कैसे हुआ, इनसे हम खास रूबरू करेंगे। फिलहाल हम ये भी बता दें कि इनका जो कार्य था जब ये टनल धंसी थी वो 12 नवंबर को ही वो धंसी। 12 नवंबर से लेकर जिस समय सरकार ने वहाँ पर मदद पहुँचाई उस तक वो 17 दिन तक अपने जीवन के लिए जंग लड़ रहे थे। हम आज उनसे मुलाकात कराते हैं, जंग मौत के मुंह से बाहर निकलकर अपने घर परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हैं। जी, मेरा नाम चमरा उरांव है। मैं उत्तरकाशी टनल में काम करने के लिए गए थे। जाने के बाद में वहाँ कुछ दिन काम किए। मतलब कि एक बात बताइए, आपकी उत्तरकाशी टनल में काम के लिए आपको कहाँ से मिला था, कैसे जाने कि वहाँ पे काम मिलने वाला है? वो मेरे गांव का ही एक लड़का था, उसने बोला कि चलो तो हम जा रहे हैं। मेरा वहाँ पर एक ठेकेदार है, उसे हम लोग खाली हर बार हम लोग मुलाकात करते हैं फ़ोन में। तो उसने हमको पूछा तो जाएगा, तो हाँ तो चलो जाएंगे, एक बार भी नहीं गए हैं तो एक बार जाके देखते हैं, ऐसा बोले। तो टनल पर जब आप पहुँचे आपको काम मिला। आपका काम किस दिन से शुरू हुआ था? मेरा हुआ था 24 तारीख अक्टूबर, 24 अक्टूबर से। जी 24 अक्टूबर से काम आपका शुरू हो गया था। उसके बाद जो घटना सितंबर में हुआ था। सितंबर से काम शुरू हुई। जी जो कार्य चल रहा है, जो अभी आपको उत्तराखंड से एक बड़ा नया रोड हाईवे को जोड़ने का काम करेंगे, वही वाला काम चल रहा था। उसके बाद में काम कर रहे थे। जितना हम लोग यहाँ से गए हुए थे एक बार, जितना 12-14 लोग एक बार ही गए थे। सबका डे नाइट में शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पर जाके। ये बात बताइए कि आप हमें कि 12 तारीख को जो घटना घटी है वो कितनी बजे हुई थी? सुबह 5:30 बजे हुई थी। सुबह 5:30 बजे घटी थी घटना। हाँ। जैसे घटी उसके बाद आप लोग का क्या रवैया था, क्या उस समय स्थिति थी आपकी? जैसे घटना घटी हम लोग सोच रहे थे पहले से ही, हम लोग आज दीपावली का दिन है, बढ़िया से इधर ऐश मौज करेंगे, बढ़िया से मनाएंगे सोच रहे थे। लेकिन सोचने से पहले ही दुर्घटना घट गई। एक घटना घट गई जी। जिस समय घटना घटी सबसे पहले आपको क्या याद आया? घटना घटी उसके बाद में तो हम लोग को याद आया कि इतना दुर्घटना बहुत सारा हो गया है, पता नहीं हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं। ऐसे एक बार अपना जीव में एहसास होने लगा। एहसास होने के बाद में फिर भी हम लोग को उतना साहस तो पूर रहा था, लेकिन जितना आदमी 41 आदमी थे, जितना सबका साहस होने लगा, किसी भी हालत से अगर निकाल जाए, अगर अभी कम से कम 2-4 घंटे में ऐसा सबको होने लगा। अच्छा। जी। लगभग कितने थे अंदर में टोटल? 41 आदमी थे हम लोग। 41 आदमी थे जी। 41 आदमी में आप लोग झारखंड से कितने थे, आपको अनुमान है? झारखंड से हम लोग 15 आदमी थे। 15 आदमी थे जी। और खूंटी से लगभग 3 खूंटी से 3 थे जी। तो ये बात बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? हो चुकी है। बाल बच्चे होंगे? बाल बच्चे 4 है मेरा। ये बात बताइए कि आपका जब टनल के अंदर फंसे आपके परिवार वालों को कैसे सूचना मिली? वहाँ पर फंसे उसके बाद में पाइप था एक छोटा वाला 4 इंच का, उसमें से हम लोग बताए बाहर वालों को। मेरा एक आदमी था बाहर। हाँ। उसने घर फोन करके वो बता दिया कि तेरा टेलीफोन के माध्यम से सूचना दे दी। हाँ, सूचना दे दिया। उसके बाद में घर वाले सब पता चला, घर वाले सबको भी। अच्छा जी। आपकी पत्नी अभी है घर पे मौजूद है? हाँ। तो अगर बुलाने का कष्ट करेंगे तो अभी तो बात कर लेंगे। चल गया। धान कटनी का मौसम है, खेत खलियान पे परिवार अभी गए हुए हैं और एक खुशी का माहौल है। आज परिवार के साथ ये मौजूद है, उनके माँ पिताजी सभी यहाँ पर हैं, सारे परिवारजन यहाँ पर। मैं कहूँगा मेरे सहयोगों की जब कैमरा घुमाकर दिखाई कि परिवार किस तरह से इकट्ठा होता है, किस तरह से परिवार चलता है।
एक साथ यहाँ पर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनको एकटक नज़र से हटाने को मंजूर नहीं है। एक बात बताइए उराव जी, जी क्या आपको अगर अभी सरकार आपके पास आई थी क्या? जिला प्रशासन आई, सरकार छोड़ दीजिए, जिला प्रशासन आपके पास आई थी क्या? जिला प्रशासन आई या रांची जिला प्रशासन कोई भी आया था क्या? पहले तो आया था, होगा, मेरे आते तो नहीं आया है। आपके आते में नहीं आया है जी, पहले आया थे क्या? आए थे, एक आए थे वहाँ पर, जो क्या बोलते हैं, कौन था पता नहीं, नाम उन बता के गया लेकिन भूल गए उसका नाम। क्या आपको उससे क्या सुविधा मिला उनसे? उसने बोला कि हम तुमको रोजगार देंगे। जी बोला है, रोजगार देंगे, कहा देंगे, हाँ दिलवाएंगे, जैसा तो बोल दिया है। उसके अलावा जैसे आपका आवास को लेके या फिर आपको सरकारी योजना जो मिलता है उससे आपको कुछ बात कही गई है क्या? हाँ कही तो गई है। अच्छा जी, कुछ खेती बाड़ी सब के लिए भी कुछ दिलवाएंगे, उपकरण सब दिलवाएंगे, हाँ, कहा गया है। दिलवाएंगे, ये सब कहा गया है। उसका ये बताइए हमें कि आप, ये तो खैर जिला प्रशासन की बात है, होते रहेगी। आप ये बताइए कि उत्तरकाशी में जब आप फंसे थे, जब वहाँ की सरकार किस तरह की मदद मुहैया करा रही थी, किस तरह से वो पहुँचा रहा था? वहाँ की सरकार, जब हम लोग का 11-12 दिन हो गया, उसके बाद में हम लोग का बड़ा वाला पाइप घुसाया, उसके बाद में फिर खाना उना हर तरह की भेजने लगे, कंपनी भी भेजने लगे तरह तरह खाने के लिए, चावल रोटी दाल सब। क्या मिलता था खाने में? क्या क्या था पहला? खाने के लिए चावल था, पहले तो मूढ़ी भेज रहा था। अच्छा। मूढ़ी के अलावा उसके बाद में 10-11 दिन के बाद में फिर पाइप घुसाया, उसके बाद में ही हम लोग का खाना चालू हो गया। चावल था, रोटी सब, सब्जी, जितना भी फल फ्रूट वगैरह सब ये सब देने लगे, किशमिश काजू ये सब भेजने लगे पाइप के द्वारा। 6 इंच के बाद में पाइप घुसा उसके बाद। अच्छा जी, उसके बाद जब आपको टनल से निकालने के लिए वहाँ की सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से प्रयास किया, वहाँ पर तरह तरह के उपकरण जो पहुंचकर सुरंग को जो खोदा गया, जी, खोद कर जब निकाला गया, तो उस समय कैसा आपका अनुभव था? जब वहाँ पर उस टाइम अच्छा, हम लोग, ये तो बात की बात है, चल बताइए। उस टाइम हम लोग को बाहर निकला दिया वो लोग। उसके बाद में बाहर निकालने के लिए बाद में भी हम लोग को सब कुछ कंपनी दिया, जैकेट फैकेट जितना हम लोग को पहनने के लिए जूता दिया। उसके बाद कुछ देर बैठाया वहाँ पर, बैठने के बाद में तुरंत एम्बुलेंस में बैठाया, उसके बाद में हॉस्पिटल लेके गया वहाँ से तुरंत। अच्छा, ये तो बात की होगी बाहर की। जब आप अंदर थे जी 17 दिन, जी, इन 17 दिनों में एक आम आदमी का एक दिनचर्या होता है। हाँ। सुबह उठना, मुंह कान धोना, पर फेंकाना करना, कैसे होता था? सुबह उठते थे, वही वहाँ तो देखो दिन सोने भर के लिए वहाँ पर कैसे सोने के लिए था, वाटर प्रूफ था, उसी में हम लोग काट के अपना नीचे बिस्तर भी बनाया, उसी में ढका रहे थे। उसके बाद में सुबह होती थी, उसके बाद में हम लोग मार मैदान लगता था। कब किधर जाएंगे मार मैदान करने, सब टेंडल के अंदर ही सब लोग करते थे जी। वहाँ पर सब चेहरा उहरा मुँह कान धोते थे। पानी कहाँ से मिलता था? पानी बाहर से पाइप घुसाने के बाद में पाइप के माध्यम से आ रहा था बाहर से ही पानी पीने के लिए। फिर मुँह कान धो के फिर नाश्ता वास्ता करके अपना कुछ एक दूसरे से बातें करते थे जी, क्योंकि संपर्क का माध्यम कोई था नहीं अंदर में। हाँ, वो संपर्क का माध्यम बाद में तो था। बाद में एक माइक घुसाया वहाँ पे स्टूडियो कॉल, उधर से फिर माइक घुसाया, उसे नंबर इधर देते थे उसको, फिर वो नंबर लगा के घर परिवार से बात कराते जी। तो ये एक स्थिति थी जब टनल के अंदर में फंसने के बाद एक मजदूर अपने परिवारजन से अलग होकर इस तरह से अपना दुखड़ा को बयां करता था, ये आप सुन रहे थे। हम इनसे और भी जानने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ बने रहें। हम इनसे और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान को अगर एक ड्रम के अंदर में डाल दिया जाए तो उस ड्रम के अंदर मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही इंसान सांस ले पाता है, और इतनी बड़ी सुरंग के अंदर में दोनों ओर से अगर फंस जाए, किस तरह से सांस लें, किस तरह से आगे क्या करें, दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम इनसे जानेंगे और भी। उराव जी, हमें ये बताइए कि टनल के अंदर में किस तरह से आप लोगों का सांस लेना होता था, क्योंकि दोनों ओर से बंद हो चुका था। जी, बंद दोनों ओर से हो गया था, लेकिन वही पाइप के माध्यम से 4 इंच का पाइप था, वही माध्यम से हम लोग का उधर से ऑक्सीजन दिया जाता था, बाहर से दिया जाता था जी।
ये तो बात हो गई आपकी जान प्राण की। ये बताइए कि वहाँ की सरकार ने आपको क्या क्या सुविधा दिया, उत्तराखंड की सरकार ने? सरकार ने हम लोग को सुविधा दिया, हर जितना मजदूर फंसे थे 41 आदमी, सबको 1 लाख करके सबको चेक दिया है। चेक दिया है? जी जी। चलिए, खैर वो सरकार का आप धन्यवाद करना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, वो तो बात हो गई। अब ये आप हमें बताइए कि यहाँ से अगर आपको इस समय यहाँ की सरकार आपको इस तरह का सारा सुविधा दिया जी, कि आप फिर अब उस टनल में आप काम करने के लिए जाएंगे? देखो अब तो मन तो नहीं कर रहा है कि फिर दोबारा ये हालत में ना फंस जाए। इसे तो कर रहा है, मन जाने का तो मन नहीं कर रहा है। हम लोग जब यहाँ रांची में, हम लोग के यहाँ गांव घर में हम लोग को मजदूर नहीं मिलता, इसी वजह से सब यहाँ का आदमी सब चला जाता है, बहुत सारा इधर उधर भटकता है काम करने के लिए। जी। तो यहाँ की सरकार से आपके क्या क्या मांगे हैं? मांग किए हैं वही सब घर और मांग किए हैं। देखिए घर या तो कुछ बच्चे 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए मांग करेंगे सोच रहे थे, लेकिन वो तो नहीं मांगे हैं जी। उसके बाद में घर उर बन जाएगा, बथरूम उतरूम, फिर साग सब्जी खेती बाड़ी करने का भी मांग चुके थे, बोले हैं। आपने जैसे बताया शुरू में कि आपको यहाँ नौकरी मिलने का आसार है जी, तो उस नौकरी में आपको किस तरह की नौकरी की बात कही गई? नौकरी के बाद तो हम पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, खाली नाम उम जानते हैं, 5 क्लास पढ़वे किए हैं, इसीलिए हमको तो कुछ छोटा मोटा कुछ नौकरी वोकरी यही चाहते हैं हम तो, कुछ काम दिहाड़ी सब। हाँ। जी जी, वही सब को। चलिए, ये तो बात हो गई इनसे कि इतना ये दुखड़ा बताए कि किस तरह से वो 17 दिन उस टनल में अपना जीवन यापन किए, किस तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास किए। आपस में सारे मजदूर ही परिवार बन चुके थे, परिवार को ही बनाकर, उन्हें परिवार बनाकर ही आपस में बात कर दिन और रात बिताते थे। हम इनकी हर एक वो जीवनी को जानेंगे। खैर, आज इनको कहेंगे कि आज ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के आज हीरो बन चुके हैं। यही नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ के मजदूर गए थे सारे आज हीरो बन चुके हैं। टनल में फंस कर पूरी 17 दिन जिंदगी बिताने के बाद जो है बाहर आए। मैं गौरव कश्यप, खूंटी। क्या नाम है? अमन। अमन। पापा का क्या नाम है? चमरावरम। चमरावरम। ये बता, मेरा बाबा वो अंदर में माटी धंस गया था, वहाँ था, तो तुम लोग को कैसा लगता था? फोन में बाबा से बात करेंगे ऐसा लग रहा था? कैसे क्या होता था? माँ क्या करती थी? माँ को कैसा लगता था? तुम्हारा माँ रोती थी बाबा को याद करके, और बोलती थी कि तुम्हारा बाबा जल्दी आ जाएगा, ऐसा बोलती। और फिर कैसे बात करता था पापा से? बात होता था? बोलो। टनल के अंदर ये फंसा हुआ था उसको? नहीं बात होता था। तो कैसे जानता था कि बाबा से बात हो रहा है? माँ से बात होता था? माँ बताती थी? नहीं होता था। माँ बताती थी क्या हुआ नहीं हुआ? बताते थे। बताती। बाबा अभी टनल के अंदर फंसा हुआ है, फोन में बात हुआ था, ऐसा तुम लोग को माँ बताती थी ना? बाबा से बात हुआ है तुम लोग का, ऐसा बोलते ना? कौन क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास में। कौन स्कूल? डुमारी। नमस्कार, जोहर, मैं हूं गौरव कश्यप और इस वक्त मैं मौजूद हूं कर्रा प्रखंड के मधुगमा गांव में, जहां पर हम बात करेंगे, आज उनसे खास मुलाकात करेंगे। ये खास मेहमान हमारे आज जो हैं, ये उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए और अपने जीवन जिंदगी को किस तरह बिताए, हम उनसे मुख्तबी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और ज़्यादा जानकारी उनसे भी हम जानेंगे किस तरह वो अपना जीवन यापन इतने दिन वो टनल के अंदर किए। 2 भाइयों की कहानी है, हम ज़्यादा उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे। मेरे सहयोगी कहूँगा कि आज उनके घर को भी दिखाएंगे, वो घर किस स्थिति में है और किस तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सभी को पहले नमस्कार। पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, अपना नाम बता दें। मेरा नाम कीर्तन हरो है। तो बताएं कि आप टनल के बाहर थे। जी, मैं बाहर था।
तो मेरा डे शिफ्ट था, वो लोग का नाइट शिफ्ट था। जो नाइट मीन्स 11 तारीख को गया था, हम लोग का 11 तारीख, तो बाहर निकल गए शाम को। वो लोग 11 तारीख नाइट ड्यूटी था, सुबह निकलने वाले ही थे। उसके बाद हादसा हो गया 5:30 बजे। तब वो बाद इधर वाला थोड़ा बाहर भाग गया और जब आपकी शिफ्ट लगी थी तो आपके छोटे भाई अंदर में थे? अंदर में थे। आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, आप बाहर में थे। जी। तो आपके घर वालों को किस तरह से खबर लगी कि हमारा घर वाला या फिर परिवार का सदस्य जो है वो अंदर फंस गया है? वो कैसे जानकारी आपने घर को दिया? वो तो मैंने फोन किया था, फोन के माध्यम से बताया फोन था? के माध्यम से बात हुआ था कि ऐसा ऐसा हो गया, भाई अंदर में फंस गया, धंस गया बोल के। उस समय वहाँ की सरकार ने किस तरह का आपको सहयोग किया? सहयोग तो बहुत प्रकार के किए थे, बहुत अच्छा से ही, लेकिन टाइम लग गया। जब टनल के अंदर में आपके भाई जब फंस गए थे, क्या उनसे बातचीत का कोई माध्यम बन रहा था? वो तो 7-8 दिन के बाद ही हुआ था, पाइप के द्वारा। पाइप के द्वारा ही हुआ था। चलिए, बहुत ही है। हम आपसे और भी थोड़ी मोड़ी बात करेंगे। फिलहाल आपके हम मिसेस भी आपकी होगी यहाँ पर, हम उनसे भी थोड़ा सा ही करेंगे कट। जानेंगे उनकी मिसेस से कि वो किस तरह से अपने परिवार के सब बात किए या फिर किस तरह से वो जानकारी इकट्ठा किए कि क्या हुआ। हम उनसे ज्यादा वो बात करेंगे, अब पूछेंगे कि उनका क्या आप बीती था इतने 17 दिन या 20 दिन, किस तरह से होता। ऐसा ही कहूँगा कि वो कैमरा को थोड़ा सा नजदीक कर ले और उनसे बात करें। जी बताएं, आपका नाम क्या है? देवनिशा किरकिट्टा। जी बताएं, क्या हुआ था, कैसे आपको मालूम चला था? मेरा पति ने फोन किया था, वो मतलब ये 12 तारीख को दीपावली था, तो उसी दिन 5:30 बजे हुआ था। तो ऐसे ऐसा हो गया, पूरा ये धंस गया बोल के बताया। तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं कैसा होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। वही हम लोग को चिंता, और दीपावली भी हम लोग नहीं मनाए। जब इस तरह की घटना, खैर ये तो बात की बात है, दिवाली की त्योहार था और इस तरह की अगर घटना सुनने को मिलेगी तो कोई भी त्योहार फीका पड़ जाता है। जी बताए कि आपको जब खबर लगी तो यहाँ के जिला प्रशासन आपके पास मदद करने के लिए पहुंचा था। क्या क्या आपको आश्वासन मिला है? वो लोग तो बोला था कि मतलब काहे भेजे उधर, तो जब यहाँ गांव में कुछ रोजगार नहीं मिलता है तो लोग कैसे नहीं जाएगा। और हम लोग का देख रहे हैं घर भी टूटल फटल है, तो हम लोग को आवास भी चाहिए। क्या आपको बोले क्या आवास योजना से जोड़ेंगे? बोले हैं, बोले हाँ, फॉर्म साहब भी समय सीमा दिया होगा। 10 दिन के अंदर में देंगे बोले हैं वीडियो मैडम। आज कितना दिन हो गया? आज कब आए थे वो? उसको तो मालूम नहीं है कितना तारीख। 4 दिन 5 दिन हाँ, हो गई होगी। हाँ हो गया 3-4 दिन तक। 10 दिन का, अगर 10 दिन का समय दिया है तो हो सकता है सरकार इन्हें दे भी दी, आवास योजना से इनको जोड़ भी देंगे। बहरहाल हम इनसे और थोड़ा इनसे ज्यादा ही जानकारी लेंगे, क्या इनका अंदर की है, ये अपने अंदर का बात को बाहर उजागर करे, बताए। और मतलब हम लोग मेरा तो 2 बच्चा है और मेरी सास, तो हम लोग तो 4 जन थे। हम लोग तो अपने चिंता में, और खाना भी अच्छा से हम लोग नहीं खाए, खाना भी पकाते थे लेकिन हम लोग को खाने का मन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद तो पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, वही हम लोग का चिंता में था। आप बोल रहे थे आवास की बात कर रहे हैं, घर आपके कितना पुराना है? वो तो बहुत पुराना है। हाँ, दादा दादू का परिया का घर है। हम लोग आवास, आप लोग को आवास जो है नहीं मिला है। मतलब हम लोग को सरकारी योजना नहीं मिला है। नहीं मिला है। आपके लाल कार्ड में नाम होगा, पीला कार्ड में नहीं है। हम लोग का लाल कार्ड में 2 ही जन का नाम जी। तो सरकार की योजना जो है अब तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण से जो है आपके घर वाले बाहर जाते हैं कमाने के लिए। जी, तो ये मजबूरी है इनकी कि आज इनको जो है अपना पेट पालने के लिए घर से बाहर, झारखंड से बाहर जाना पड़ता है और अपना पेट पालने के लिए, रोजी रोटी दाल रोटी खाने के लिए 2 वक्त का काम करना भी पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो मौत के मुंह से बाहर निकले, लेकिन उनका ये दर्द जो है किस तरह से वो बयां कर रही है, ये हम और आप ही समझ सकते हैं, यही समझ सकती है कि क्या था वो माहौल, क्या वो स्थिति था, उस मंजर क्या था कि अपने आप को किस तरह से संभाले।
मैं गौरव कश्यप, खूंटी। ये तो हमारी गांव की महिला जी हुई और उनकी मिसेस जो थी वो अपनी एक बयां की, अपनी दुख दर्द कहानी जो बताई कि किस तरह से वो अपने आप को यहाँ पर संभाली, किस तरह से अपने आप को, ये बच्चों को संभालने के लिए किस तरह से आगे क्या की। हम इनसे, इनके पति से फिर से एक बार बात करेंगे। हम ये ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि एक टनल के अंदर में उनके भाई को किस तरह से खाना, भोजन और किस तरह से पहुंचाया जा रहा था, वो ज़्यादा जान देंगे हम इनके। जी बताएं कि किस तरह से टनल के अंदर में भोजन पहुंचाने के लिए क्या क्या मशक्कत करना पड़ रहा था, क्या क्या करना पड़ रहा था? वो तो पाइप के द्वारा ही होता था, मुरही उरही भेजता था, मूरी खिलाया जाता था। मूरी के अलावा और क्या क्या जाता था? और उसके ओपन सब काजू किशमिश वही सब जाता था, पाइप के द्वारा ही मिलता था। मतलब गीला खाना ही ज़्यादातर चलता था। और क्या वहाँ की सरकार ने किसी तरह का और कुछ राशि, धनराशि कुछ ऐसा भी कुछ किया था क्या? हाँ, वहाँ तो किया था, मिला था जी हाँ मिला था, जो मिला वो मिल गया। आप जब आपकी टीम जितने भी टनल में फंसे थे, झारखंड वासी जितने भी थे, जब रांची पहुंची तो रांची में किस तरह का आपका स्वागत किया गया? वहाँ बहुत अच्छी तरह से स्वागत है, गाजा बाजा कहाँ के साथ। ले जाया गया आपको? वहाँ मंत्री हाउस ले गया था, मंत्री आवास में ले गया जी। गया। वहाँ पर क्या भोजन भी व्यवस्था किया गया? जी। सुलाने सोने का सारा व्यवस्था किया गया? सब व्यवस्था किया, लेकिन हम लोग आ गए रात में ही आ गए। रात जी। में गाड़ी आपको छोड़ दी? जी वह प्रशासन की गाड़ी छोड़ी? जी, प्रशासन की गाड़ी है, छोड़ दिए। ये हमारे बिल्कन होरो जी थे जो टनल में 17 दिन इनके भाई ने अपना जीवन यापन किया था, मूरी खाकर या फिर खिचड़ी खाकर, गीला खाना खाकर इस तरह से अपने जीवन यापन किया। और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इनकी घर की स्थिति क्या है और कैसी है, वो आप देख सकते हैं। ये स्थिति एक बयां करती है कि किस तरह का दुख, किस तरह का दर्द जो है इन्होंने जुड़े हुए रहने के बाद इनके मन नहीं कर रहा है इनकी मिसेस का कि आज इनको हम फिर से वापस उस टनल मौत के मुंह में ढकेलें। और ये भी देख रहे को मिल रहा है कि उनके मिसेस का कहना है कि अगर उन्हें नौकरी यहीं झारखंड में ही मिल जाए तो फिर हम क्यों उन्हें टनल वाली उत्तरकाशी में भेजेंगे। बहरहाल देखना यह है कि सरकार इन्हें किस तरह का वादा पूरा कर रही है। मैं गौरव कश्यप, खूंटी।